दोस्तों नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर पैंथरों का काफ़ी मूवमेंट रहता है और भी बहुत से जानवरों का मूवमेंट रहता है। और ये बिल्कुल सत्य है, अगर हम जानवरों को उकसाएंगे या उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वे हम पर हमला ज़रूर बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हमें जानवरों को उकसाना नहीं चाहिए। अगर हम जानबूझकर जानवरों को उकसाएंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वे हम पर हमला ज़रूर बोलेंगे। खैर, आज मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों के मौसम के शुरू होने के साथ ही जो वन्य इलाके हैं और वन्य इलाकों के आसपास जो आवासीय बस्तियां रहती हैं उन पर एक आफत आ जाती है। कई बार जो वन्य में विचरण करने वाले, वनों में विचरण करने वाले, चाहे वो पैंथर हो, बाघ हो और बहुत से जानवर हो, खतरनाक जानवर हो, वे वन्य इलाकों को छोड़कर आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख कर लेते हैं और बड़े बड़े दर्दनाक हादसों को अंजाम दे देते हैं, जिनका दर्द इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आपने देखा होगा, अभी राजधानी जयपुर के निकट अचरोल के वन्य क्षेत्र में एक बासना गांव है। वहां पर एक 1.5 साल का बच्चा, कार्तिक उसका नाम था, पैंथर आता है। 1.5 साल का बच्चा घर के आंगन में सो रहा होता है, लेकिन पैंथर आता है चुपचाप और उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 साल का एक बच्चा होता है, उसकी मांसपेशियाँ, उसकी हड्डियाँ कितनी कोमल होती है। तो पैंथर के मुंह में जाने के बाद वह दम तोड़ देता है। आज उस कार्तिक के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, उस कार्तिक के दादा दादी पर क्या बीत रही होगी, इसका हम सब सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कार्तिक की दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जिन तथ्यों का मैंने समावेश किया है आप उस पर गौर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे विषय चुनकर लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, कार्तिक ही नहीं बल्कि एक क्राइम रिपोर्टिंग की हैसियत से मैंने लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है प्रिंट मीडिया में, और अनेकों बार मैंने अपने हाथों से ऐसी खबर बनाई है जिसमें पैंथर एक मासूम बच्चे को उठाकर ले जाते हैं, या कभी बकरियों को उठाकर ले जाते हैं, या कभी छोटे छोटे बछड़ियों को उठाकर ले जाते हैं, या फिर इंसानों पर, बड़े बड़े इंसानों पर भी वे हमला बोल देते हैं, और कई बार इंसानों की मौत भी हो चुकी है। इस तरह की खबरें मैं विगत 15 से 20 साल से लगातार बनाते रहा हूं, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां पर जो बस्तियां होती है, आवासीय बस्तियां होती है, वो वन्य रेंज में बसी हुई होती है या बिल्कुल वनों के नज़दीक होती है, चाहे वो डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, राजसमंद हो, सवाई माधोपुर हो, अलवर हो और भीलवाड़ा हो, कोटा हो, बूंदी हो। इन ज़िलों में काफ़ी तादाद में वन्य क्षेत्र हैं। वन्य क्षेत्रों में ही बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई हैं, और इन बस्तियों में अक्सर जो वनों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, चाहे वो पैंथर हो, बाघ हो, उनका मूवमेंट आवासीय बस्तियों की ओर हो जाता है। और ये जो मूवमेंट होता है ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, और जब वन्य इलाकों में उनकी प्यास नहीं मिटती है तो फिर निश्चित रूप से जिस तरह से इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, और वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए, ठीक उसी तरह से जानवर भी अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए जब उन्हें वन्य इलाकों में कुछ नहीं मिलता है तो फिर वे आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख करते हैं, और इस तरह के दर्दनाक हादसों को अंजाम भी दे दिया करते हैं, जिस तरह से वो एक पैंथर कार्तिक को मुंह में उठाकर ले गया था अभी कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर के निकट अचरोल गांव में। और अभी इसके ठीक 2 दिन बाद ही बासना गांव में फिर से उसी पैंथर का मूवमेंट होने की खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। और आपने भी देखा होगा कि जयपुर के जो झालाना डूंगरी है, वन्य क्षेत्र हैं, वहाँ से कई बार जो पैंथर वहाँ से वन्य क्षेत्र से निकलकर आवासीय बस्तियों में, गांधीनगर में, मालवीय नगर में, मानसरोवर में और आसपास की बस्तियों में उनका मूवमेंट हो जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रेस्क्यू अभियान चलता है, कई घंटों तक वो अभियान चलता है, और कई घंटों की सफलता के बाद में फिर उस पैंथर को पकड़ा जाता है। इस तरह के खबरें आपने खूब अखबारों में पढ़ी होगी। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद यही है कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और
जितना हमारा जीवन अमूल्य है उतना ही जीवन अमूल्य पशुओं का भी है, क्योंकि बिना पशुओं के इंसान का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। हमें वन भी बचाने हैं, वन में रहने वाले पशुओं को भी बचाना है, और हमें अपने प्रिय पालतू पशुओं को भी बचाना है, और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी हमें हिफाजत करनी है। ख़ास तौर से गर्मियों में निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से जो वन्य इलाकों में जो हौद होते हैं या जो तालाब बनाए जाते हैं पशुओं के पानी पीने के लिए, उनमें पानी नहीं होता है, वो रीते पड़े रहते हैं। हालांकि कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से उन हौदों में पानी डाला जाता है, लेकिन कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ऐसे हौद जो बिल्कुल रीते होते हैं उनमें पानी नहीं डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी पशुओं को मिलता नहीं पीने के लिए, तो वे फिर आसपास की बस्तियों की ओर अपना रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने संसाधनों को में इजाफा करना होगा। सरकार को भी कुछ आगे बढ़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अत्याधुनिक संसाधन मुहैया करवाने होंगे, और जो पानी का तो पुख्ता प्रबंध वन्य क्षेत्रों में होना ही चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी में बिल्कुल रीते हो जाते हैं जलाशय। जब जलाशय रीते हो जाते हैं तो वे फिर पानी की तलाश में या अपनी भूख मिटाने के लिए वे आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख करते हैं। और यही वजह है कि अभी हाल ही में जिस तरह से एक पैंथर आता है बासना गाँव में, हो सकता है उसे भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, और जब उसने आंगन में बच्चे को सोते हुए देखा तो अपनी भूख मिटाने के लिए उसने उसको अपने मुँह में ले लिया। तो ये जो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। हमें जो अपने पालतू जो छोटे छोटे पशु होते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। इन गर्मियों के मौसम में हमारे जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, उन्हें अपने पास में रखना है। क्योंकि अगर आप वन्य इलाकों के आसपास में रहते हो तो निश्चित रूप से किसी भी समय जो वन्य जो जीव हैं वो आपके यहाँ दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि जब भूख और प्यास लगेगी तो निश्चित रूप से वो ज़रूर वनों को छोड़कर आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख करेंगे। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि कई बार वन्य इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से तारबंदी भी की जाती है, लेकिन आप सब ने देखा होगा कि तारबंदी का जो ये प्रबंध किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, वो बिल्कुल लचर है, ठीक नहीं है। कई जगह पर तारबंदियाँ हमें टूटी हुई मिल जाती हैं, कोई देखने वाला ही नहीं होता है। यही वजह है कि जो वनों में विचरण करने वाले पशु आसानी से आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बन जाती है कि वे अपने इलाकों में पानी के जो हौद होते हैं उन्हें बिल्कुल भी सूखा नहीं होने दें, उनमें निरंतर पानी भरते रहें, ताकि जब जानवरों को जब प्यास लगती है तो वे उन्हीं हौदों के माध्यम से अपनी प्यास बुझा लें। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वे निश्चित रूप से आवासीय बस्तियों की ओर अपना रुख करेंगे। देखिए दोस्तों, जानवर और इंसान दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जितना जीवन इंसान का अमूल्य है उतना ही जीवन पशुओं का भी अमूल्य है, और उतना ही अमूल्य हमारे लिए वन संपदा भी है। तो वन संपदा, इंसान और पशु, ये तीनों ही हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, सरकार के लिए मायने रखते हैं। इसलिए हमें इन तीनों के अस्तित्व को ही बचाए रखना है। जो वन्य इलाकों के आसपास में जो बस्तियां होती है उनमें रहने वाले लोगों को कुछ अपनी इस तरह से दिनचर्या बनानी होगी ताकि सांझ ढलने से पहले वे अपने घर आ जाएं। और अगर घर में भी अगर वे आते हैं तो अपने घरों का जो बाड़ाबंदी है, वे अपनी जो उनकी पगडंडी होती है, जो उनकी दीवारें होती है, वे कुछ इस तरह से बनाएं कि ताकि कोई भी जानवर जल्दी से उनमें प्रवेश नहीं कर जाएं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप वन्य इलाकों के आसपास में रहते हो तो आपको अपने आसियानों को भी काफ़ी सुरक्षा प्रदान करनी होगी, मजबूती प्रदान करनी होगी। आप जहाँ पर अपने जानवर बांध कर रखते हैं वहाँ जो जिसे हम बाड़ा कहते हैं, उस बाड़े की भी आपको तारबंदी बहुत मजबूती से करनी होगी, तभी आप अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं वन्य जीवों से। इसी तरह से आप अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अगर आप इस तरह से लापरवाही से घर के आंगन में बिल्कुल अकेले सुला दोगे कि नहीं हम तो बिल्कुल सेफ जगह पर हैं, तो ये भी बहुत बड़ी आप गलती करते हैं। आप वन्य इलाके के पास में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर पल अपने छोटे छोटे बच्चों पर
निगरानी रखें। अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जंगल से होकर अगर बच्चों को गुजरना पड़ता है तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी, या फिर आप अपने बच्चों को समूह के आधार पर